मित्रों, ये कहानी है मित्तल परिवार की, जहां परंपराओं और आधुनिक सोच के बीच एक सूक्ष्म द्वंद्व चल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सुबह से, जब घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तभी घर की मुखिया दादी एक तीखी आवाज में राध्या को पुकारती हैं। दादी, राध्या, आज मैं देखना चाहती हूँ कि तू इस घर की बहू बनने लायक है भी या नहीं। जा, मेरे लिए चाय बना। दादी के इन शब्दों से राध्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में एक ही विचार घूमता है, हे भगवान, मैंने तो कभी चाय बनाई ही नहीं। अगर गड़बड़ हो गई तो सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घबराते हुए कांपते हाथों से वो किचन की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी सास रजनी पीछे से आती हैं और उसकी घबराहट को भांप लेती हैं। वे उसे दिलासा देते हुए कहती हैं, अरे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बना दूंगी चाय, तू जाकर कपड़े अंदर रखा। राध्या थोड़ी सहज हो जाती है और कपड़े रखने चली जाती है, लेकिन दादी की आंखों में गुस्सा जल उठता है। वो बड़बड़ाती हैं, नहीं, मुझे तो इसके हाथ की ही चाय पीनी है। आज सबके सामने सच आ ही जाएगा। इसी बीच राध्या का पति प्रथम घर में दाखिल होता है। उसके हाथों में एक बड़ा सा बॉक्स है और उसका चेहरा थकान से भरा है। दादी, ये क्या है बेटा? प्रथम हल्की मुस्कान के साथ कहता है, दादी, कंपनी का स्पेशल ऑर्डर है। मैंने मिठाई बनाने का ठेका लिया है, अब घर पर ही तैयारी करनी होगी। रजनी गर्व से कहती हैं, वाह बेटा, तुझे काम की लगन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान तुझे तरक्की दे। लेकिन प्रथम के चेहरे की मुस्कान के पीछे एक कड़वाहट छिपी थी। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा ही हुआ, इस बहाने मैं काम में उलझा रहूंगा और राध्या से दूर रह सकूंगा। दादी अपनी असली चाल चलती हैं। वे मजदूरों को रिश्वत देकर घर से भेज देती हैं और बाकी औरतों को मंदिर जाने के लिए उकसाती हैं। घर में सिर्फ राध्या और प्रथम ही रह जाते हैं। जब प्रथम किचन में आता है तो सन्नाटा देखकर हैरान हो जाता है। ये लेबर कहाँ गई? वो पूछता है। दादी झूठ बोलती है, बेटा, सुना है उनकी बस्ती तोड़ने नगर निगम वाले आ गए, सब भाग गए। प्रथम माथा पकड़कर बैठ जाता है, अब मैं इतना बड़ा ऑर्डर अकेले कैसे संभालूंगा? दादी चुपके से मुस्कुराती हैं, तो फिर राध्या को बुला ले, बहू का असली इम्तिहान तो अब होना चाहिए। अनमने ढंग से प्रथम राध्या को बुलाता है। राध्या किचन में आते ही सहम जाती है। दादी को जैसे मौका मिल जाता है, अब खेल खत्म, आज इसका सच सबके सामने आएगा। लेकिन कहानी एक नया मोड़ लेती है। राध्या हार मानने की जगह हिम्मत जुटाती है। वो प्रथम से कहती है, प्रथम जी, मैं कोशिश करूंगी, आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए। प्रथम ताने कसते हुए कहता है, साथ? तुमसे तो रोटी भी ढंग से नहीं बनी, अब मिठाई का ऑर्डर कैसे पूरा करोगी? राध्या चुपचाप काम में लग जाती है, मगर दादी ने पहले ही साजिश कर रखी थी। उन्होंने चीनी की बोरी में नमक मिला दिया था और घी में पानी डाल दिया था। जैसे ही राध्या ने मिश्रण बनाया, सब खराब हो गया। प्रथम गुस्से से बोलता है, बस, अब और मत छेड़ो इसे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी वजह से मैं कंपनी के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। राध्या की आंखें भर आती हैं, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। घर में काम करने वाली पुरानी नौकरानी श्यामा काकी राध्या के पास आती हैं और धीरे से कहती हैं, बिटिया, हिम्मत मत हारना, मैंने सब देख लिया है। बोरी में नमक किसने डाला था, घी किसने खराब किया था? राध्या चौंक जाती है, क्या आपको पता है? श्यामा काकी सिर झुकाकर कहती हैं, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सब दादी जी की चाल थी। राध्या गहरी सांस लेती है। वो सोचती है, अगर अभी सबको बता दूंगी तो घर में भूचाल आ जाएगा, मुझे खुद ही साबित करना होगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं, राध्या किचन में दोबारा जाती है। इस बार उसने पहले से अपने पैसे से नया सामान मंगवा लिया था। घंटों मेहनत करती है, हाथ जलते हैं, मगर वो मिठाई बनाना सीख ही लेती है। सुबह जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, राध्या मिठाई लेकर आती है। दादी ताने कसती हैं, देख लेना, आज फिर गड़बड़ करेगी। लेकिन जैसे ही सब मिठाई चखते हैं, सब हैरान रह जाते हैं। मिठाई बेहद लाजवाब होती है। रजनी खुशी से राध्या को गले लगा लेती हैं। प्रथम भी चुपचाप उसकी ओर देखता है, जैसे पहली बार उसे समझ रहा हो। दादी का चेहरा काला पड़ जाता है, ये कैसे हुआ? मैंने तो सब खराब कर दिया था, अब ये सबकी नज़रों में और बड़ी बन जाएगी। और तभी असली ट्विस्ट आता है। मिठाई चखने के बाद कंपनी का मैनेजर अचानक घर पहुंच जाता है। वो कहता है, वाह, इतनी बेहतरीन मिठाई हमने कहीं नहीं खाई, इस ऑर्डर को दोगुना